तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है कैरेक्टर मूवमेंट के बारे में। पर भाई लोग, तुम लोगों ने खेल रखा होगा इससे पहले अलग अलग बैटल रॉयल गेम जस्ट लाइक पबजी लाइट, बीजीएमआई, फ्री फायर। उन सब के मुकाबले तुम लोग को स्कारफॉल की कैरेक्टर मूवमेंट थोड़ी सी स्लो लग सकती है। और भाई, कैरेक्टर मूवमेंट के बारे में बताने से पहले तुम लोग को मैं दो चार इंपॉर्टेंट बातें बता दूं, जिससे तुम लोग बाद में जाके कंफ्यूज मत होना। कि पहली बात कि इसमें कोई प्रॉपर डेवलपर्स के द्वारा जिगल मूवमेंट नहीं दिया है, लेकिन डेवलपर्स ने इस बात पे मेक श्योर किया है कि वो जल्दी इस गेम के मूवमेंट से रिलेटेड एक मेजर अपडेट लाएंगे, जिसमें वो जिगल जैसे कॉमन फीचर्स ऐड करेंगे इस गेम में। और इस गेम का एक और यूनिक फीचर है जो कि है स्लाइड, लेकिन मैं उतना यूज नहीं करता हूँ स्लाइड बटन को। जब इस गेम में मैं नया नया था तब मैं स्लाइड यूज किया करता था। जैसे जैसे मेरे को पता चला है कि अब स्लाइड बटन न्यू वाले मैप से रिमूव हो गया है, तो मैं ऑलरेडी ऑफ करके खेलता हूँ। मैं किसी मैप में स्लाइड बटन का यूज नहीं करता हूँ। क्या मैं ये सही करता हूँ? स्लाइड बटन हर मैप में ऑफ करके खेलता हूँ? तुम लोग कमेंट करके जरूर मुझको बताना। तो उसके बारे में मैं तो कुछ कह नहीं सकता हूँ, ना उसको मैं मूवमेंट में ऐड करूंगा ना कुछ में, क्योंकि मैं स्लाइड यूज ही नहीं करता हूँ। तो जो मैं नॉर्मल बटन यूज करता हूँ उसी पे अपनी मूवमेंट दिखाऊंगा और तुम लोग को एक्सप्लेन करूंगा तुम लोग कैसे इन बटनों का यूज करके अपना मूवमेंट सही कर सकते हो। तो चलो भाई लोग, फटाफट से ट्रेनिंग ग्राउंड में चलते हैं और तुम लोग को एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ अपनी मूवमेंट को कैसे एकदम प्रो लेवल कर सकते हो। देखो भाई लोग, तुम लोग मूवमेंट सही कर सकते हो, लेकिन इसके बिना कभी नहीं कर सकते हो। तो पहली चीज होती है अपना जायरो सही करो और अपनी मसल मेमोरी बिल्ड करो। और अगर तुम लोग को चेक करना है तुम लोग का जायरो सही है या नहीं, तुम लोग को ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाना और तुम लोग को ये वाला जो क्लोन दिख रहा है इसके पास आ जाना है। और जिस भी स्कोप का तुमको चेक करना है कि तुम्हारा जायरो परफेक्ट है या नहीं, सिंपल सा स्कोप को ओपन करो और इस कैरेक्टर को ट्रेस करने की कोशिश करो। और ट्राई करना कि हमेशा तुम्हारा मेन एम रहे, जो ग्रीन वाला मेरा एम है, वो कैरेक्टर के एकदम मिड पॉइंट पे रहे। अगर तुम लोग का कैरेक्टर के पीछे एम रह जा रहा है तो अपना जाना जायरो सेंसिटिविटी में और 2-4 बढ़ा देना। अगर आगे निकल जा रहा है कैरेक्टर से तो 2-4 घटा देना। तुम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। मैं तो बस एक्सप्लेन कर दिया करना क्या है, कैसे क्या करना है। अब तुम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। और अब भाई दूसरा काम, तुमने पहला काम तो अपना जायरो सेट कर लिया, चेक कर लिया सही है गलत। अब दूसरा काम जो करना है, यहाँ पे आ जाना और यहाँ पे जो 3 कैरेक्टर दिख रहा है इनको बारी बारी से ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ एक कैरेक्टर पे से दूसरे कैरेक्टर पे स्कोप स्विच करके मार रहा हूँ। इससे तुम्हारा एम बहुत फास्ट हो जाएगा। बस भाई डेली इसको 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस करना, फिर देखना तुम्हारे एम में कितना इंप्रूवमेंट होगा और धीरे धीरे तुम्हारा एम देखना परफेक्ट हो जाएगा टाइम के साथ। और अगर भाई तुम लोग मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो एक चीज और तुम लोग को मैं बता दूं, पिछले 1 साल से मैंने जो कुछ भी सीखा है धीरे धीरे, और बाकी बढ़िया बढ़िया जो अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं उनसे बात करके सीखा है, सब कुछ मैं तुमको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और दूसरा काम ये करना है, तुम लोग को जो सामने कैरेक्टर दिख रहा है जो मूवमेंट कर रहा है, मूव कर रहा है एक साइड को, इसको ट्रेस करना है एक साइड को अपने कैरेक्टर को मूव कराते हुए। जैसे देखो मैं एक साइड मूव कर रहा हूँ और उसको ट्रेस कर रहा हूँ, एक साइड को मूव कराओ अपने कैरेक्टर को और उस कैरेक्टर को ट्रेस करो। इससे तुम्हें 2 चीज का फायदा होगा, एक एनिमी को ट्रेस करने में लॉन्ग रेंज में या मिड रेंज में, और दूसरा फायदा ये होगा तुम थोड़ा बहुत जिगल भी दे पाओगे। अभी मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा कैसे दे पाओगे। और भाई अब बात आती है कि क्लोज रेंज में कैसे फाइट इनिशिएट करें पूरा फुल मूवमेंट के साथ। भाई इस गेम में पूरा परफेक्ट जिगल तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम हल्का फुल्का जिगल दे सकते हो। लेकिन उस जिगल मूवमेंट को बनाने के लिए तुमको वो काम करना पड़ेगा जो मैंने पहले तुमको बताया। कि जो मैं तुमको बता रहा था कि अपने कैरेक्टर को एक साइड मूव करना है और बंदे को ट्रेस करना है एनिमी को, सेम वही काम यहाँ पर भी करना है। लेकिन बस यहाँ पे एक चीज ये है कि तुमको यहाँ पे कैरेक्टर को दोनों साइड मूव करना है और उसके साथ बंदे को ट्रेस करना है सामने वाले। तो भाई लोग यहाँ पे एक चीज और तुम लोग को ध्यान रखनी होगी, यहाँ पे जब जॉयस्टिक का यूज करके अपने थंब से तुम कैरेक्टर को मूव करवा रहे हो तो ट्राई करना कि एकदम स्लो करना, एक साइड फिर दूसरी साइड, जिससे ये होगा कि तुम्हारा एम एकदम परफेक्ट होगा बंदे के ऊपर, ज्यादा एम इधर उधर नहीं होगा। अब स्लो का सेंस मतलब कि तुम सामने वाले कैरेक्टर के मूवमेंट के हिसाब से अपने उस थंब के मूवमेंट को रखना। अब इसका मतलब मैंने स्लो बोले तो एकदम स्लो मत कर देना। वो जब तुम फाइट लोगे तो तुम खुद ही पता चल जाएगा कि तुमको अपने थंब की मूवमेंट कितनी स्पीड से करनी है और जायरो को कैसे सेट करना है। धीरे धीरे तुमको हो जाएगा। भाई यहाँ पे मैं अपनी जॉयस्टिक को जूम कर दे रहा हूँ, तुम लोग समझ जाना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सेम मूवमेंट भाई तुम स्कोप ऑन करके भी कर सकते हो, जैसे देख सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ। और इस बार ट्राई करना है कि तुम बंदे के हेड पे तुम्हारे एम चिपके। और अभी जो तुमको मैं बात बताने वाला हूँ समझ लो कि ये तुम्हारे कैरेक्टर मूवमेंट को नेक्स्ट लेवल ले जाने वाली। और भाई इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना ही कहूंगा अगर इस मूवमेंट को तुम सीख गए तो तुम समझ लो 100% गेम तुम ही जीतने वाले हो। बस तुमको इस मूवमेंट को एकदम परफेक्ट करना होगा। और देखो इस गेम में जब तुम लेटते हो तो ऐसे लेटते हो, और
जब उड़ते हो तो ऐसे उड़ते हो, लेकिन अभी तुमको जब मैं अपनी ट्रिक बताऊंगा तो तुम डायरेक्ट लेटे-लेटे ही जंप कर जाओगे। देखना अभी कैसे। देखो अगर तुमको नहीं समझ में आया तो तुम वीडियो को दोबारा वापस से पीछे करके देख सकते हो। और चलो मैं तुमको बताता हूँ ये जो मैंने अभी तुमको दिखाया है तुम अपने फाइट में कैसे इन्वॉल्व करोगे। और देखो अब करना कैसे है इसको मैं बता रहा हूँ तुमको। जब जैसे फाइट ले रहे हो तो तुम एक बार लेटने वाली बटन दबाओ, लेकिन उसके बाद जब तुमको उठना हो तो डायरेक्ट 2 बार जंप करने वाली बटन दबा दो। उसके बाद तुम डायरेक्ट खड़ा होने के बजाय तुम डायरेक्ट जंप कर जाओगे। और भाई तुमको मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर इस वाले मूवमेंट पे तुम परफेक्शन कर लिए, इस मूवमेंट को तुम सीख गए एकदम परफेक्ट तरीके से, तुमको बता रहा हूँ तुम आराम से एक स्क्वाड को आराम से मार दोगे भाई। बस तुम्हारा एम परफेक्ट होना चाहिए, ये तुम्हारा मूवमेंट एकदम परफेक्ट होना चाहिए। बाकी तो मैंने तुमको एक्सप्लेन कर ही दिया है कैसे क्या यूज करना है इस मूवमेंट को फाइट के दौरान, और मेरा देख ही सकते हो मैं कैसे यूज करता हूँ इसको। बाकी लास्ट में जाते जाते एक बार ये भी देख लो इसको फिर कैसे करना है। एक बार लेट गए, फिर दूसरी बार 2 बार जंप बटन क्लिक कर दिया लगातार और तुम डायरेक्ट जंप हो जाओ। अगर भाई लोग तुम लोग जेन्युइनली चाहते हो कि तुम लोग का मूवमेंट फास्ट हो जाए और मूवमेंट हो जाए और तुम लोग का एम भी एकदम परफेक्ट हो जाए, तो मैंने जितनी भी चीजें तुमको बताई है डेली आधे घंटे प्रैक्टिस करोगे तो मैं 1 महीने लगेंगे, तुम्हारा गेम प्ले एकदम टॉप नॉच हो जाएगा। भाई एक मोमेंट तो मैं भूल ही गया था, अपनी क्लिप देखने के बाद आया। ये जो बंदे को जंप कर करके मारते हैं इसमें थोड़ा सा हार्ड होता है एनिमी को ट्रेस करना, लेकिन कोशिश करोगे ट्राई करोगे तो ये भी हो जाएगा भाई। ये लास्ट की 2-4 मिनट की क्लिप देख लो, तुम लोग को पता चल जाएगा कि सब कुछ अप्लाई करने के बाद तुम लोग कितनी परफेक्ट होने वाली है और कितनी फास्ट होने वाली है।